हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जिनको यही नहीं समझ आता है कि हमने पहले तो कभी इनकम टैक्स रिटर्न्स भरी नहीं है, और अब अचानक से जब हमने एप्लीकेशन लगानी है तो हमने कैसे फिल करवानी है, और प्लस एक इनकम टैक्स रिटर्न्स आपकी एप्लीकेशन में कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ पे ये फुल वीडियो है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसी में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगी। आज बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न्स मीन्स कि आपकी जो एनुअली इनकम है और जितने आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उनको निकाल के जो आप एक टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उसका एक चार्ट, उसका एक प्रॉपर आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि आपकी एक एनुअल इनकम को दिखाता है आपकी एप्लीकेशन में। लेट्स सपोज आप बिजनेस काफ़ी टाइम से कर रहे हैं बट आपने कभी भी फिल नहीं करी है, और एक इनकम टैक्स रिटर्न हर किसी के लिए नहीं होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ इनकम ऐसी है जो कि टैक्स एग्जाम्प्ट होती है, मींस एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पर्सन हैं उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका टैक्स ही एग्जाम्प्ट है, मतलब आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। आप चाहे 20 लाख कमाते हो, चाहे 40 लाख कमाते हो, चाहे 5 लाख कमा रहे हो। आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। बट जिनका एक जो है लाइक टैक्सेबल, वो लोग कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की ज़रूरत है। स्टार्ट किया आपने तो अभी आपको पता है कि 7 लाख तक का जो है हमें जो है टैक्स फ्री हो गई है इनकम टैक्स रिटर्न्स अभी अगर आप फाइल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने पहले नहीं भरवाई हैं, अगर आप एकदम से फिल करवाते हो, ठीक है, फिलिंग डेट तो सेम आएगी बट उनको भरवाना ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 2 इनकम टैक्स रिटर्न्स नीड होती है जब आप फाइलिंग करते हो। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपके खर्चों को, जो भी चीज़ें आपका सीए प्रॉपर आपको गाइड करेगा कि उसको कैसे भरना। और दिस इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उन लोगों के लिए जो लोग नॉर्मली टैक्स वाला कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट जॉब वालों को, लोगों के पास तो फॉर्म 16 भी होते हैं, टीडीएस फॉर्म्स भी होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है कि इस चीज़ को स्टैब्लिश करना है कि अपने खर्चों को साइड में रख के जितनी आपको इनकम आई है उस इनकम के ऊपर आप टैक्स पे करो, और टैक्स पे ही अगर आप लोग हो तो मोर बेनिफिशियल इन योर एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि हर कोई टैक्स भरने के लायक होता है, कई बार इनकम इतनी नहीं होती है, और एकदम से इनकम को फ्लक्चुएट नहीं करना है। मीन्स आपने दिस ईयर फाइल कर दिया 5 लाख, अगले साल आप बोलो मैं 10 लाख की कर लूँ, तो इतना ज़्यादा अप नहीं लेके जाना। अगर आज 5 किया है, अगले साल 5.5 पौने 6 रखो, फिर उससे अगले साल पौने, जैसे जैसे आपका एक आउटकम आ रहा है उस तरीके से आपने जो है इसे मेंटेन करना है। आपकी बैंक स्टेटमेंट्स को देखते हुए कि आपका जो सीए है या अकाउंटेंट है वो फिल करेंगे प्रॉपर। और ट्राई किया करो जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न काफ़ी ह्यूज होती हैं, लाइक मोर देन 20 लैक्स भी होती हैं कईयों की। लोगों के पास उनका एक तो बैलेंस शीट होना चाहिए, क्योंकि आपका जितना डीप हम इंफॉर्मेशन दे देंगे उतना बेटर है। फिर जीएसटी की इनकम टैक्स रिटर्न्स वो होनी चाहिए आपके पास, जो हर मंथ या हर सेकेंड मंथ या हर थर्ड मंथ आपके ऊपर जो भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं उस अकॉर्डिंग आप लोग भर रहे हैं तो वो भी लगानी ज़रूरी है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि एप्लीकेशन में एक स्ट्रांगनेस आ जाती है जिससे आपको अप्रूवल के चांसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कि आपके केस को अप्रूव्ड होने के चांसेस मिलते हैं। बट हाँ, अगर आपका नॉमिनल सा बिजनेस है, ग्रॉसरी स्टोर है, लाइक कुछ आपने लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए इतनी ह्यूज अमाउंट की इनकम टैक्स रिटर्न नीड नहीं है। जितनी अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन है, उतनी ही आप लोगों ने फाइल करनी है। किसी के कहने पे नहीं फाइल करवा लेनी 10 लैक्स की, कि जब तक 10 लाख की नहीं होगी तो वीज़ा नहीं मिलेगा। ये फेक र्यूमर्स आपने अपने माइंड में से हटा देने हैं। जो नेचुरली आप लोग कर रहे हैं बस उस हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को मेंटेन करिए। फाइल को लगाते टाइम जो ये इनकम टैक्स रिटर्न है ये आपके लाइक फंड्स ऑफ प्रूफ्स में आएंगे, जहाँ पे आपकी फंडिंग डिटेल्स जा रही हैं वहीं पे इनकम टैक्स रिटर्न्स लगानी है। तो प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन सिर्फ लगाना आपका और हमारा काम है, वीज़ा देना एम्बेसी का काम है। प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है, ट्रांसपेरेंट रहना है अपनी एप्लीकेशन को लेके। जितना ट्रांसपेरेंट आप रहोगे उतने वीज़ा के चांसेस आपकी एप्लीकेशन में अच्छे रहेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आगे से आगे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।